मुनक़िद कहते हैं। आज के इस पुरवकार प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपने तमाम काउंसलरों के साथ मिलकर मुसलसल मेहनत से बल्दिया ग्वादर की कारकर्दगी को एक नई समत दी है और शहर की खूबसूरती और बेहतरी के लिए इंतहाई शानदार इकदाम किए हैं। हम चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्वादर ख्वाजा माजिद जवार साहब के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद कुछ कीमती लामात निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत की है और हमारी हौसला अफजाई हुई है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज के लिए मैं ग्वादर प्रेस क्लब के सदर जनाब नूर मोहसिन साहब से दरख्वास्त करता हूं वो आकर अपना स्टेज संभालें। नहीं है ना उम्मीद, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वैरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अब हम इंतहाई एहतराम के साथ अपने आज के मेहमान खास ख्वाजा माजिद जवार साहब को स्टेज पर बुलाने की दावत देते हैं। चेयरमैन साहब की इंतहाई हम मशकूर हैं कि वो आकर स्टेज पर बैठ गए हैं। अब हम उनको 15 मिनट देते हैं कि वो अपनी ख्यालात का इज़हार फरमाएं और खुसूसन ग्वादर बल्दिया के बारे में, और चूँकि वो चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने इस दौरान इस कलील अरसे में जो कुछ भी किया है वो इसके बारे में 15 मिनट तक बातें करेंगे। इसके बाद फिर हमारे जितने भी मेंबरान बैठे हुए हैं और मुअज़्ज़ज़ अरकान को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो फिर उनको सवालात करेंगे, वो उनके जवाबात देंगे। अब हम माइक को बढ़ाते हैं माजिद साहब के सामने ताकि वो अपने 15 मिनट तक जो है अपने प्रोग्राम आपको पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ग्वादर प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है जो कि शहरी गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो ग्रास रूट लेवल का नुमाइंदगी है, उसका गली मोहल्ले जो शहरी उमूर हैं उनका जिम्मेदारी है। चुनाचा जो लोकल गवर्नमेंट को अभी हमने जो मनसब संभाला हुआ है 3.5 साल हो चुके हैं, उसमें 2.5 साल मैं बतौर वाइस चेयरमैन अपना जिम्मेदारी निभा चुका हूँ। क्योंकि बल्दियाती जो उमूर हैं वो 3 उमूर हैं बल्दियाती, उसमें इंतज़ामी उमूर है बल्दिया का, मालियाती उमूर है और जो तीसरा है वो कौंसल है। क्योंकि इंतज़ामी उमूर और माली उमूर का जिम्मेदारी चेयरमैन बल्दिया और चीफ ऑफिसर के जिम्मे आता है, और जो कौंसल है उसका जिम्मेदारी वाइस चेयरमैन का है, क्योंकि वो आइन के मुताबिक स्पीकर हैं। जो वाइस चेयरमैन का 2.5 साल मैंने बतौर वाइस चेयरमैन जो जिम्मेदारी निभाया है, जाहिर बात है जो तीसरा उमूर है कौंसल को चलाना, उसका इजलास बुलाना कौंसल की जिम्मेदारी है। तो उसमें जो मुख्तलिफ आइन के मुताबिक मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील देना है, उसमें जो है हेल्थ कमेटी है, एजुकेशन है, पानी और बिजली है, मुसालती अंजुमन है। तो उसमें मैंने भरपूर किरदार अदा किया, मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दिया, उसी दौरान मुख्तलिफ इजलास मैंने बुलाए। तो कौंसल का जिम्मेदारी था जो मेरा।
तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा परफॉर्मेंस जो है बतौर वाइस चेयरमैन जो है मुसालती कमेटी है। तो कि मैंने पहले बताया कि जो घरेलू मसला मसाइल हैं, जायदाद के मसाइल हैं, ज़्यादातर लोग बल्दिया की तरफ रुजू करते हैं, बल्दिया में आते हैं उन मसाइल के हल के लिए, क्योंकि अदालत में आम लोगों का अप्रोच नहीं है। एक तो जाहिर बात है वहाँ जाने के लिए आपको माली हवाले से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बल्दिया में हमने फ्री ऑफ कास्ट ऐसे मसाइल तकरीबन 400 से ज़्यादा केस हल कर चुके हैं। बाकी जो पूरे बलूचिस्तान में अभी तक ये कमेटियां नहीं है सिवाय बल्दिया ग्वादर के। आप लोग खुद मालूमात भी ले सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी और भी जो है म्यूनसिपल कमेटीज हैं, किसी का भी नहीं है। लेकिन बल्दिया ग्वादर में इस हवाले से बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी, उसमें हमें जो है हाई कोर्ट के जो जज है उसका भी बकायदा अप्रिशिएट मौसूल हुआ था। तो विजिट के लिए भी कहा था इतना अपने, उसमें हमने वकला भी रखे हैं, खवातीन काउंसलर भी हैं, मुफ्ती हजरात भी हैं, बेहतरीन किरदार अदा किया था मुसलती। उस बाकायदा उसका अलग से हमने एक रूम भी दिया है। पहले ये था कि उनका बाकायदा रूम नहीं था, वो कभी वाइस चेयरमैन के कभी चेयरमैन के कमरे में ये उनके मसाइल सुनते थे। लेकिन अभी बाकायदा एक रूम है, तो हम रिकॉर्ड कीपिंग भी कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड में भी अपने रख रहे हैं ताकि आइंदा के लिए जरूरत पड़े। बाकी एक साल जो मुझे हो चुका है, एक साल से ऊपर हो चुका है बतौर चेयरमैन मैं बल्दिया ग्वादर का जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उसमें सारे पेरिस जो हमारे कारकर्दगी है कि म्यूनसिपल कमेटी को हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया, उसमें हमने भरपूर मेहनत किया और हमारे एमपीए साहब ने भी हमारा साथ दिया भरपूर। तो ये ज़रूरत था शहर के लिए कि शहर बढ़ चुका था, शहर का आबादी के हिसाब से भी ज़रूरी था। जो वसाइल हैं अभी तक तो नहीं मिल चुके हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह जो वसाइल मिलेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस बल्दिया ग्वादर शहर के अपने अवाम के लिए किरदार अदा करेगा। क्योंकि ग्वादर को बिग सिटी का दर्जा मिल चुका था, स्मार्ट पोर्ट सिटी है, सरमाएदार हुकूमत है, उसके लिए ज़रूरी था कि शहरी बल्दियाती हवाले से भी उसको शहरी दर्जा मिल जाए। क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी अक्सर कस्बा जो शहर के दर्जा टाउन के हिसाब से म्यूनसिपल कमेटी होते हैं, शहरी दर्जा जब उसको मिलता है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन जाता है। तो इसके अलावा जो बल्दिया मेरा विजन था कि कस्ताल गैर मुनज़्ज़म बल्दिया में मिल चुका था, जिसके बिल्डिंग हम जब गए थे इतना बैठने के लिए कुर्सियाँ थे, ना कमरे थे, ना बाकी वो जो एक ऑफिस में होना चाहिए, ना कौंसलर साहिबान के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल थे। हम कौंसल के इजलास के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉल में जाते थे, वहाँ अपना इजलास रखते थे। तो ये काफ़ी मसाइल हमें दरपेश थे। काफ़ी कुछ कमरे तो ऐसे भी थे पिछले बारिश में वो बिल्कुल गिर चुके थे। जब तूफानी बारिश ग्वादर में हुए तो बजाय हम ग्वादर को उस टाइम उसके लिए पानी निकालने के लिए कोशिश करते, हम परेशान थे कि चेयरमैन ऑफिस के कमरे के अंदर खुद बाकायदा सैलाब था। तो ये सूरत हाल था। और ना ही उसके मुख्तलिफ सेक्शन हैं, जैसे फायर ब्रिगेड है, बाकी जो सैनिटरी है, उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ना मुलाजमीन थे। तो उस पर भी हमने काम किया। तो सारे पेरिस हमने इसको एक खूबसूरत बेहतरीन बिल्डिंग दिया जो कि ग्वादर के हिसाब से, क्योंकि बल्दिया जो है शहर का फेस है, चेहरा है, उसको खूबसूरत होना चाहिए। जब वो खुद खूबसूरत होगा तो शहर के लिए, शहर के जो तज़ीन व आराइश के लिए उसके काम कर सकता है बेहतरीन अंदाज में। तो उसमें हमने तवज्जो दिया। बिल्डिंग के बाद जो मुख्तलिफ सेक्शन है, खासकर जो फायर ब्रिगेड है, उसमें पहले 2 जो है मुलाजमीन थे फायर ब्रिगेड के, ना उनके पास जो है सेफ्टी किट्स थे, ना बाकी ज़रूरियात के चीज़ें थे। तो बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म था। जब भी इतला मिलता किसी जगह आग लग चुका है तो उनको घर से बुलाते थे, क्योंकि 2 मुलाजिम 24 घंटे तो ड्यूटी दे ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। वो घर से बुलाते थे, आधा घंटा तो उनको लग जाता था। जब वहाँ टीम पहुँचता तो आग अपना काम कर चुका था पहले से। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 मुलाजमीन रखे हुए हैं, 24 घंटे उनके लिए रूम है, 24 घंटे ड्यूटी पे हाजिर है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी है उनके।
बंकर बेड दिए हुए हैं, रात को भी उधर ही मौजूद हैं, उधर ही सोते हैं, उधर ही बैठे हुए। और परफॉर्मेंस ये है कि पिछले दिनों एक आग लगा था तो तकरीबन पहले आधा घंटा था, अभी 1 मिनट 40 सेकंड में हमारा गाड़ी ऑफिस से निकला है। और 2 डीजल वाले गाड़ी को आग लग चुका था। एक तो ये जो है बख्शी कॉलोनी में एक जंबाद गाड़ी को आग लग के पिछले दिनों आग लगा था, तो फौरन उसको हमारी टीम वक्त पे पहुंचा, उसको बचाया गाड़ी को जलने से। अभी कल ही जो कोस्टल हाईवे पे मिर्जानी पे आग लग चुका था, उसको भी डाला था, उसको बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस। जब से फायर ब्रिगेड बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। पहले ये था कि हम अपने जो है सपोर्ट के लिए नेवी को बुलाते थे जब भी आग लग जाता था, क्योंकि हमारे पास ना वसाइल थे ना ही मुनज़्ज़म था म्युनिसिपल कमेटी थे जो फायर ब्रिगेड। जब से मैं बतौर चेयरमैन मनसब संभाल चुका हूँ तो बेहतरीन अंदाज से फायर ब्रिगेड का जो सेक्शन है मुनज़्ज़म है, नेवी का हमें जरूरत ही नहीं पड़ा है अभी तक। बाकी इसके अलावा म्युनिसिपल पुलिस है। बलुचिस्तान के या के आप पाकिस्तान के किसी भी बल्दियाती इदारे में म्युनिसिपल पुलिस नहीं है, जो कि शहर के नज़म ज़ब्त के लिए जरूरी है। वाहिद बल्दिया ग्वादर है जिसने अपना म्युनिसिपल पुलिस जो कि आईनी तौर पर आइन में मौजूद है, हम रख सकते हैं। हमने फौरन इस पे काम किया है। 5 म्युनिसिपल एहलकार हमने भर्ती किए, वो बेहतरीन अंदाज में मार्केट में काम कर रहे हैं, सफाई सुथराई के हवाले से भी किरदार अदा कर रहे हैं। और इसी तरह जो सैलरी है, डेली वेजेस मुलाजमीन पहले हमारे पास थे 80, अभी 150 तक हम पहुंच चुके हैं डेली वेजेस मुलाजमीन। और जो हमसे पहले उनका सैलरी था 7,000, अभी जो हम 4 घंटे काम ले रहे हैं हम उनको 13,000 दे रहे हैं। अगर 8 घंटे काम ले रहे हैं तो उसको 25 से 26,000 रुपया हम सैलरी दे रहे हैं। मुझसे पहले डेली वेजेस मुलाजमीन को सैलरी पे कर रहे थे 13 लाख मंथली, अभी हम 27 लाख पे कर रहे हैं मंथली। सैलरी भी हमने बढ़ाया और मजीद मुलाजमीन भी हमने रखे ताकि बल्दिया बेहतरीन। पहले शहर में एक सुपरवाइजर था, पूरे शहर में एक सुपरवाइजर, अभी हमने हर जो है वार्ड को, जो 37 वार्ड हैं उसको 4 हिस्से में तकसीम किया, 4 सुपरवाइजर हमने रखे हैं, जिसकी वजह से सफाई सुथराई में बेहतरी आया है। जो मशीनरी है, पहले 4 रिक्शे बल्दिया के पास थे, अभी जो है 20 के करीब हमारे पास रिक्शे हैं, 4 मजीद हम परचेस कर रहे हैं, अभी चंद दिन में पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ग्वादर। बाकी मैनुअल जो स्वीपर है रोड के लिए, जो रोडों पे अपन देखते हैं कि मट्टी पड़ा हुआ है, सफाई नहीं, जाहिर बात है उसके लिए मशीनरी का जरूरत है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने 4-6 मैनुअल मशीन मंगवाए हैं जो हाथ से चलते हैं। इसके अलावा एक जो है हमने बाकायदा एक मशीन है क्वेटा में, हमने उसका जायजा भी लिया है, तो यूज कर रहे हैं, कुछ रोड पे हम उसको परचेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों बाद वो भी ग्वादर पहुंच जाएगा। जो हमारे रोड्स हैं उनको मट्टी का जो मसला है वो इंशाल्लाह काफी बेहतरी में आएगा। मशीनरी पे हमने काफी काम कर चुके हैं, उसमें जो है उसमें मजदा है, ट्रैक्टर है, जो पड़े हुए थे पहले खराब थे वो बेहतरी ला चुके हैं। बाकी जो कंप्लेंट सेल है बल्दिया का, पहले तो कंप्लेंट सेल ही नहीं था, उस पर हमने काम किया। पहले एक मैनुअल कंप्लेंट सेल बनाया, बाद में हमने जरूरत महसूस किया कि जदीद दौर के तकाजे के मुताबिक बल्दिया को हम डिजिटलाइज करें, उस पर हमने काफी काम किया, अभी मजीद काम कर रहे हैं। हमने एक डिजिटल ऐप बनाया है जो कि बलूचिस्तान में किसी भी बल्दिया के पास नहीं है सिवाय ग्वादर के। हमने बाकायदा एक डिजिटल ऐप बनाया है, कराची के टीम से उससे काम लिया है। बाकायदा घर बैठे ही आप MCG के नाम से वो ऐप डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में घर बैठे ही कंप्लेंट दर्ज करें, और इंशाल्लाह एक ही दिन में वो कंप्लेंट, आज मैंने कंप्लेंट सेल का खुद दौरा किया, जब पूछा तो बोला एक कंप्लेंट बस रह चुका था। इतना तेजी से काम करते हैं, 10-15 कंप्लेंट रोजाना आ जाए तो उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। एक कंप्लेंट ज्यादा से ज्यादा 2 कंप्लेंट रह जाता है, दूसरे दिन क्लियर करते हैं। कंप्लेंट सेल हमारा मुनज़्ज़म है, इसमें बाकायदा हमने डेस्क भी लगाया है, अगर कोई बल्दिया में जाए वहां भी जा सकता है, अगर उसको जाने के लिए वक्त नहीं है घर बैठे ही कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। बाकी जो हमारा रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, उसमें पहले यह था कि मैनुअल चला रहे थे,
जो नादरा ने हमें नोटिफिकेशन किए बर्थ के, डेथ के लिए, निकाहनामे के लिए, तो किसी से ज्यादा ले रहे थे, किसी से कम ले रहे थे। हमने बाकायदा उसको डिजिटल काउंटर, और दुनिया का पहला बलूची जुबान का हमने डिजिटल काउंटर बल्दिया में लगाया, दुनिया का वायदे। तो शुरुआत किया है हमने, मेहनत की, अपनी टीम से काम लिया है, बाकायदा बलूची जुबान में वो काउंटर लग चुका है। बाकायदा आप जाएं, टोकन लें, रसीद निकालें, उसी के हिसाब से पेमेंट होगा, ना किसी से ज्यादा लेगा ना से कम। बाकी इसके अलावा जो है पहचान, हमने बल्दिया ग्वादर को एक अलग से पहचान दिया है, जो बलूचिस्तान में वाहिद बल्दिया है जिसका अपना एक लोगो है। किसी भी बल्दिया का अभी तक लोगो नहीं है, तो वाहिद बल्दिया ग्वादर है, इसका हमने अपना पहचान दिया है, बाकायदा उसका लोगो बनाया। लोगो को भी हमने इस तरह से काम किया, जितने भी हमारे मकाते से उनका नुमाइंदगी इसमें है। इसके अलावा जो मालियाती उमूर है बल्दिया का, उसमें एक तो हमने ये काम किया है कि जितना हमारा मंथली कंटीजेंसी आता है हमने उस पर भी काम किया है, सैलरी भी बढ़ाया है उस पर। लेकिन हमने देखा कि उस पर बोझ आ रहा था बल्दिया के ऊपर, तो हमने रेवेन्यू पे काम किया है उसके हवाले से। जो बस टर्मिनल था, पहले बल्दिया ग्वादर को कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक इस तरह का मुआहदा पहले से मौजूद था जो हमारे लिए रुकावट था। लेकिन फिर भी हमने उस पर काम किया, कोशिश किया, बस टर्मिनल वालों से बैठे, 2-3 मीटिंग किया, डिप्टी कमिश्नर के जो एमपीए साहब थे। बाकी जब हमने देखा उस पर वो तावन नहीं कर रहे हैं, तो हमने बाकायदा म्यूनसिपल पुलिस गेट पे तैनात किया, अपनी तरफ से जितने भी ये बस हैं उनसे हमने चार्ज करना शुरू किया। बाद में वो हमारे साथ बैठे। अभी मंथली जो है बस टर्मिनल वाले 2 लाख रुपया बल्दिया को पे कर रहे हैं। इसके अलावा जो बैंक हैं, मालियाती इदारे हैं हमारे, हालांकि उनको CSR के मद में भी वादर के ऊपर खर्च करना चाहिए, देना चाहिए। और इसके अलावा जो टैक्स है बल्दिया का, वो पहले पे नहीं कर रहे थे, उस पर हम बैठे 3-4, हमने उनके साथ इजलास बुलाए बल्दिया में, उनके साथ बैठे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बैठे। अभी मंथली कुछ बैंक से मंथली 10,000 रुपये बल्दिया को मंथली पे कर रहे हैं। इसके अलावा फिश फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ बैठे, उसमें भी कुछ कामयाबी में हासिल हो चुका है, वो भी मंथली पेमेंट कर रहे हैं। इस पे भी मजीद हम काम कर रहे हैं, मजीद कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो है बल्दिया के जो डेली वेजेस मुलाजिमीन हैं उसके लिए हम मजीद कोशिश करें, क्योंकि मुझे 1 साल हो चुका है, सिर्फ 14 महीने, 1 साल से 14 महीने हो चुके हैं। तो बल्दिया के जो डेली वेजेस मुलाजिमीन हैं उनको परमानेंट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। SNE मैंने जमा किया हुआ है, 2 मरतबा क्वेटा भी गया हूँ। ये जो डेली वेजेस मुलाजिमीन हैं वो परमानेंट हो जाएं। और इसी तरह जो हमारा, जिस तरह बताया कि कारपोरेशन का नोटिफिकेशन तो हो चुका है, लेकिन वसाइल अभी भी म्यूनसिपल कमेटी के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से मैं मिला हूँ, जो ग्वादर में जरगा हुआ है उसमें भी मैं इसके ऊपर बात किया है। बाद में क्वेटा भी गया हूँ, सेक्रेटरी से मिला हूँ, चीफ मिनिस्टर से मिला हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि जो कारपोरेशन के हिसाब से हमें वसाइल मिल जाए, ताकि हम बेहतरीन मजीद बल्दिया को बेहतरीन किरदार अदा करें अपने अवाम के लिए, शहरियों के लिए। बाकी ये मैं मजमूई तौर पर हमारा डेवलपमेंट है, ये तो बल्दिया का मैंने बताया। जो हमारी शुरुआत यही था कि हम बल्दिया को जो बिल्कुल कंडरात था, कस्ताल था, गैर मुनज़्ज़म था, हमने पहले यही कोशिश किया कि बल्दिया को मुनज़्ज़म करें। जो ट्रेन का बुगी है, डब्बा है, वो जब ट्रैक से नीचे होगा तो चल नहीं सकता। हमने यही कोशिश किया, पहले इसको ट्रैक पे ले आए, तो फिर ये चलना शुरू करेगा, तो उसमें बेहतरी मजीद आ सकता है। तो उसमें हम कामयाब हो चुके हैं काफ़ी हद तक, मजीद उस पर काम भी कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट है, जाहिर बात है जो बल्दियाती इदारे बोले माँ जुगनिया गंदी किस्म बल्दिया के अवामी नुमाइंदे आनी तो आज के बास कमेटी यानी नाम के तो बास कमेटी बनाया था। बोले मेन जो शुमे हमारा स्लोगन है शहरी साफ सफाई है माँ गंदे हबूला शुमे तंगा तक माँ नहीं तक यक वार्ड है, वार्ड वाइज में हम काउंसलर जो कि एरिया वाइज कमेटी बनाया था। और दूसरी माँ गंदगी के काउंसलर चिल्ला शिगेश काउंसलर बोले चंद काउंसलर माँ गंदगी एक्टिव बाकियों का सब के मेल के मर्दों हम नजाना के बड़े काउंसलर हमारा हंसते हैं पूरा शुमा अच्छी विषय ये बात
Actually, बलूचिस्तान चुनायशी के जाहिर गप्पे तो चुनाएगा तंजीमें बिकनी है या कि हस्ते गवर्नमेंट बिकनी है। आई तो चंद मर्दों में एक्टिव बनते हैं, ज्यादातर हस्ते पूरे टीम तो का चंद मर्दों में एक्टिव बन। बाकी कौंसल असल कार कौंसल आईनी तौर पर कौंसल असल कार हमेशा ही क्या हस्ते कौंसल इजलास से टूका वती पर कौगला था कि वार्ड मसाइल उजागर का शहरी मसाइल उजागर करते ये अहम तरह का हमेशा बोले मन समझा कि मनी कौंसलर वादरे तारीख तो का जो कि ये दौर कौंसलर एक्टिव तो वर्तनी जायजा वीरेश दौर नमस्ते ट्रांस से लिंक का बगैर ताकि तूफानी और यहाँ पे तो कम कौंसलर बीते वत हस्ते जनरेटर भी बीता आपका शगा वत हस्ते पिछड़े वाले तो अगर चने सफाई सुथराई वाले में जिस तरह के एक्टिव बीते ये कसानी मसाइल बकायदा वत महसूस करना गिनना केवल दिया है कहाँ मौजूद है मसाइल आ रहे हैं मानी चले इस दौर है बल्कि माँ ये पूछा कि आओ की दौर है कौंसलर कहाँ आए नहीं वास्ता ऐसा भलाई मुश्किल आती है होता कि सारे कौंसलर मर्दों पज्जा नहीं आते हैं मतलब मर्ची के दौर में कई टीम में आ रहे हैं कौंसलर इंचो मनी ख्याल आता हमेशा और आवाम भी महसूस करने कि इस दौर इंचो कौंसलर एक्टिव न दिखता कि ये दौर तो का अपने तेरी के कौंसलर एक्टिव अन्य माँ बेचारे नाराची अलावा अपोजिशन भी कौंसलर रसना अपोजिशन कौंसलर अनिश किरदार चोंगे या जाहिर शेयर तो का ना बड़ा अच्छी वजह है कि माँ अच्छो तो उसे कौंसलर हेक्टर हमले दुनिया में गंदगे मेन बेसिक कार साफ सफाई के दंगा ग्वादरे तो का बगेंदे के बल्कि तो बनाया था बोले ग्वादरे जीटी वाड़ा बगैर ताके ढूरा करो यक इवड़े मीटिंग में लगे देंगे तो आइए तो का साफ सफाई है हमारा मतलब 50% हम कोशिश करेंगे कि ये साफ सफाई ये सफाई है तो हर वाड़े तो का कचरा हमारा वाड़ा बगेंदे कि डस्टबिन बाज जगह गुंडा का बाज जगह सब का जो सफाई सुथराई वाले परफॉर्मेंस में जायजा में होता बकायदा जिस तरह में डीपींग भी इसकी मौजूद बंदी है तो मैं सेट पक्का रोजाना माँ वो मशीनरियाँ 25 टन रोजाना कचरा चस्कने लगते हैं भले अन्य जो ग्वादरे तो कम रोजाना 60 टन कचरा चस्कने कभी सही बोलना ज्यादा माँ कचरा अन्य जो उससे चस्कने ग्वादरा से जो कि मशीनरी मसारिया हो कि नाकाफी मैं जो जरूरत है वक्त शहर है जो कि सीओ वक्त में वार्ड सीओ वक्त वार्ड हमारा तकरीबन 40 रक्षा जरूरत है मैं कर बीसता यानी नेम माँ उसे हर वार्ड है एक रक्षा मौजूद नहीं है ताकि सफाई बेहतरी है दूसरी विषय के सफाई तो कम अस्त्र किरदार बल्दिया साथ साथ कम्युनिटी है कम्युनिटी भी हमारा अवेयरनेस देगी बकायदा शिशर में एक मुहिम तैयारी होता 10,000 कॉम्प्लेट भी में चाप होता कि डोर टू डोर मत देने तो कि माँ महसूस करो जिस तरह के बाद अच्छा गरीबी ममालिक करता जैसे अफ्रीकी ममालिक हम तो डस्टबिन भी नहीं मैं करेंगे डस्टबिन ना बोले सफाई है ये बावजूद हंसते वजह से कि अगे अवाम है कि शऊर हंसते अवाम हंसते किचरया तीली तो का बंद कर पेड़ का जागे फिर बल दिया के चस्ते का ना पहली बोले मैं कह रहा डस्टबिन मौजूद है मर्द में किचरा जाला रहता डस्टबिन काली किचरा जाला रहता मतलब अंगा तक टीवी में मर्दुम नजाना किचरा खरीचिए कुजा किचरा कुजाम टाइम रेची किचरा रेचगे भी टाइम गया तो तरह का तरक्की आता ममाल का बेचारे चुनाया सेलेक्शन से मैं पूरे भर सगीर मसला हंसते हैं भले अगर तो अमा ममालिक का चाह रहे कि तरक्की अब तो ममालिक का उनके किचरा बकायदा रेचगे भी एक टाइम नहीं गया बल्दिया गाड़ी कहते हैं 9 बजे किचरा चलता आके डंपिंग पॉइंट अच्छी किचरा रीची डंपिंग पॉइंट साफ करो तो रीची याजदा बजा सज्जे रोचा गाड़ी एक डंपिंग पॉइंट होना है पता द्वाजदा बजा के किचरा रीची पता 1 बजे के किचरा रीची रीचने भी टाइम नहीं है अगर हमें किचरा है तो 100 माला भी रीचे 9 बजे गाड़ी साफ का पूरे रूट साफ है इसी तरह बाकायदा में तैयारी होता वार्ड वाइड रस्ते मालक के बास देर में इसी तरह तैयारी होता पर चूंकि आप बोरान नीचे वादरा आप बोरान वजह माचारे में मैं सफाई मुहिम मुअसर नबी तो ये वजह ची अस्ते माँ एक तरह होता और इंशाल्लाह शमान करीब स्टार्ट करें वार्ड टू वार्ड रहे मीटिंग लोग रहने कम्युनिटी एंगेज करें डोर टू डोर रहे मर्दुम दाई बाकायदा ये तो तस्वीर बनाते हैं अच्छे पॉम्पलेट में डिजाइन होता एक अनपढ़ मर्दुम भी बिजली वानंदे नहीं आ समझी
हे मनाची विषय ఇప్పుడు ఎక్కడ దూరాన్ని చూసే టైం అవుతుంది కొత్తగా అవాన్ మొబిలైజేషన్ नाकाम अवान मोबिलाइजेशन करना मैंने जहाँ तक कहा है काफी हद तक बेहतरीन मारता तो ना अच्छे वार्ड बीतगा मतलब मिसाल अदे मुल्ला करीमबश वार्ड है या उदम सफाई पोत ना पोता वजह से पूरे गली सेवरेज बीतगा सेवरेज लाइन नंता पूरे गली गटर बीतता और तीन किचरा में गटर तूका बीतगा तो मुलाजिम साफ पोत ना पोता उदम अर्थम वस्ता पादक लात का मत वस्ता ये वार्ड बीतगा तो सारी वतवी दिन दिसते ग्वादर तो मुख्तलिफ स्ट्रीट गलियां वजदल मोहल्ला बीता यस्ते चुमानी इधर बुरु है बाज बेहतरी मार आटा ये वजह से के शहरी ढांचा के में बेहतर कोता जो टपटाए ले उदस्ते सेविज लाइन मामला क्लियर बीते में सफाई तो कभी बेहतरीत का बाकी जाहिर है शिवस्ता लाजम नहीं कि माँ टाइम मारा ज्यादा लगे तो ये वजह से कि मुश्किलात भी मैं करा नीचे बीतगा माइन सरकार कनान नीति लिए जाता अपने रास्ते आणि आप इश्यूज भी का मतलब मैं कह चले था पंचश माया आप इश्यूज की वजह से जाए तो अली सर लगे थे मेहनत करने गए हमें रंगा मतलब शहर मसाइल नहीं अंबार है हमारा रास्ता तो मुख्तलिफ मसाइल को मसरूफ बीतते हैं बिजली मसाइल बीते 2 माह जून जुलाई या ट्रांसफार्मर आणि मसला अच्छो बाज बीता के यक के रूप से याजदा ट्रांसफार्मर सोचता मैं कुछ मसाइले सर टाइम दे दी तो मैं अब याजदा वार्ड लेने जबकि जिले इंतजामिया बिल्कुल आजाद भी था बरीजुल्मा भी था मसाइला होना लग गया था आग मुदेगरा मसरूफ भी था अवाम में मामला था अवामी खिदमत ये वक्त ग्वादर को सेवाएं बल्दिया रे कसी तो बतौर साहब वक्त भी जायजा भी सेवाएं बल्दिया रे कसी मन समझो जिले इंतजामिया भी अवामी मसाइला सर ये तवज्जा नहीं सिर्फ अन्य बिजली मच्छी भी या कुआड़ी बिजली ऐसे ट्रांसफार्मर मसले कस्त के इधर चलाना होता पदम आए बाकायदा मास्ते बुश बनाए तक होती करचे चे वर्कशॉप पे जिन नबी तक वाद रहा तो समझे जून जुलाई मार्च में वाद नहीं तक पुलिस जी बावजूद होती है में रिलीफ दाता और शगने की वजह किरदार याद होता तो ये मसाइलों की वजह से जाहिर मुश्किलात बीतते ना टाइम लग गया और मना चूंकि मनी जिंदे जाती वजह बीतते कि मैं एक मुहिम में बेच लेना मनी आप तुम वो बल्दिया कली बिल्डिंग लगे था बनाएंगे आप तश्तमा बिल्डिंग में वो मसरूफ है जो दफ्तर ना भी तय दौरान हमारा होती बिल्डिंग सरकार होती है जिससे अब तुम मनी हमदा वस्ता अब तुम आए तो कम आस्ते डेवलपमेंट लगे था तो रोग ये बार कोई टाइम मन गीश्तर में तवज्जो ये था मैं प्लानिंग में मिलता तो वाइस चेयरमैन है मैं आज सैफुल्ला सब में ये कोशिश को तो मैं दो ना टीम वर्क की प्लानिंग मिलता तो गीश्तर कोशिश का दफ्तर टाइम दे मन डरना टाइम दे मैं कराची रहूँ लाहौर रहूँ मैं तुरंत लाहौर शुतगा मशीनरी सिलसिला वत शुता जायदा होता चारता मुख्तलिफ कंपनी से शुतगा ठेकेदार सर अल्लाह वत शुता विजिट होता चाहते कि कोई मशीनरी मजबूत तरे पायदार तरे कोयटिया में सही चार अंदर शुतगा में नौकरियां मामला बीते या बल्दिया बजट मामला बीता तो बेशतर टाइम में हमें मसरूफ रहता वस्ता जो कि मैं पंचमा बच्चा था पंचमा तो मैं अभी मजीद मस्तरे तरजीह अव्वल में कार हमेशा कि मैं डेवलपमेंट के कारण सर देश से देश तवज्जो दे कसे सवाल माजे साहब है क्या आज एक सवाल के मैं सापी हजरात मैं मुआज़्ज़ मेहमान के दाता आई ऐसी एक कश में सवालन जवाब दाता नी माँ ये सेशन ऐसा खत्म करें नी मैं ऐसे दूसरी सेशन सेमी सेशन जो ऐसे मैं सदर साहब नूर मोहसन वजह से शुक्रिया अदा करते हैं और पदर अंदर ऐलान वगैरह चेयरमैन साहब भाई आगे मैं रवायती हमेशा तक चलो कैसा हम हर चीज के पब्लिक फिगर भी तो कुछ तक आने एक मुनासिब ताल्लुकी संस्कृति जो फैसला उनका मजबूत से जरूर तो ये इदारे तो होगा कि माशूम रिश्ते नहीं हुआ या किसी पैसा में होली बिल्डिंग की तरफ से अहम बल्दिया वादे निंदता को सरजन या तो मुकम्मल पोत होते हैं अगर बल्दिया वादे तावन हो थे तकरीबन में ये बिल्डिंग को मुकम्मल नहीं थे तो आप बिल्डिंग हाँ मुकम्मल
और बिल्डिंग में 2000 हफ्ता तकरीबन कंप्लीट होता है, ये तकरीबन हफ्ता तो ये दो है ना बच्चे वादरे हिस्सा मारे बच्चे वादरे महत्वारे और आइए हमरा हिया बच्चे वादरे तो वसुआ काम चुप कुछ में थे सफाई उद्योग से भी मामला फैसला बुनियादी सूरत शहरी मामला के बनते हैं हाँ जिला इंतजामिया नेमगा या कितने के इदारे ये नेमगा चाहिए निस्बत मखलूक बल्दिया नेमगा चाहिए आई बुनियादी मसला है कि बल्दिया मुंतखे में मर्दों के अस्ता अब बराह रास्त ताल्लुक चा मामला के बारे कौशल सूरत भी या चेयरमैन सूरत भी तो आ इलेक्टेड मर्दों पब्लिक के मर्दों पब्लिक का जवाब पब्लिक का जवाब एक खतर मखलूक का भी या ट्रस्ट है या भरोसा है या ताल्लुक निस्बत है आप बल्दिया को बेचते तई जवानी की वरनाई थे ऊद बाश के सब तांबुल यकीनन काबिल सताइश है और आई उम्र ये इश्क के तो टीम में खूबसूरत है तश्कील जाता है खाली बेहतरीन हो के अंदर मैं विशेष मैं लेके वहाँ दूसरों पर इसी अंदर ये महिम कोशिश करें ये हम बहुत गुजारिश करें कि वादे प्रेस क्लब या पब्लिक इदारे साथ ही तहना में सजे वादरे मर्दों के अस्ता रिहाइश पजीर के अस्ता मुंतखब मर्दों बिमा या गैर मुंतखब बिमा कारोबारी बिमा या के आम मुलाजिम बिमा या के गरीबों मजदूर पेश है मर्दों बिमा तो ये दोस्तों की आवाज़ है ये आवाज़ है तो बाहर हमेशा किस्म होती हिस्सा मानते हैं होती आवाज़ मानते हैं होती अखलाकी सपोर्ट मानते हैं मैं हमारे इन मैया भी करें पर्चे के एच इंसान पुल ने अकले पुल ने या कि दुनिया की सीखी या कि जिंदगी रहने वाली या कि दुनिया मदद का या कि दुनिया बहुत का बेहतरीन रहने वालों मार हम यकीनन इस्लाह करने की जरूरत है आए हम बाज़ कमजोरी के स्थान आने तसीह करने की जरूरत है तो ये हवाला भविष्य में बेहतरीन रिश्ते भी ताल्लुक़ भी अच्छे तो माफिसर सकते हैं तो ये यकीनन हमारा बेहतरीन मंजिला बात हो रसी माती आ रही मेहनत वाली हमें उम्मीदवार है कि हमें कदम के दुख नशे मजबूती होगी अति दुआएं मेहमानानी और खुसूसन के माजिद जोर साहिबा जो है ना वो वक्त का शतावत का हमारा टाइम दात के और बल्दिया बारे अर्चिके गप्पे के जतगे अर्चिके संगतन उठतना लिखतना माँ ये बाज मेहनत वारे और अन्य माँ शुमारा सजे संगतना ये विषय के माँ वाजह और शुमे सजिना नहीं